हाँ, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। सभी विधायकों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में होने वाली इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। दौड़ में उमंग सिंघार, बाला बच्चन का नाम शामिल। इसके अलावा रामनिवास रावत, अजय सिंह भी इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर सहमति पार्टी की ओर से बन सकती है, लेकिन बड़ी खबर है अब कांग्रेस में मंथन का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और रेस में कौन कौन से चेहरे शामिल है, तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे। रामनिवास रावत, उमंग सिंघार, इसके साथ ही बाला बच्चन और अजय सिंह, ये वो 4 दिग्गज हैं कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष की रेस में बने हुए हैं। अब क्या इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी या कोई और अन्य चेहरा होगा चौंकाने वाला। हालांकि कांग्रेस में बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे चौंकाने वाले कांग्रेस लेती हो फैसले, लेकिन महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होगा, कौन मध्य प्रदेश में विपक्ष की ओर से नेतृत्व करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज होने वाली बैठक कांग्रेस के लिए काफी मायने रखती है। तो विधायक दल की बैठक आज सुबह 11 बजे और खास बात यह है कि सभी विधायक इसमें मौजूद रहें, ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। तमाम एमएलए को आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस आदिवासी एमएलए को ही नेता प्रतिपक्ष बना सकती है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फैसला किस नाम पर लिया जाता है, किस पर सहमति बनती है, ये हमें 11 बजे के बाद पता चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है नेता प्रतिपक्ष। और इसके साथ ही गोविंद सिंह अभी तक नेता प्रतिपक्ष की कमान कांग्रेस की ओर से संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी हार हुई है इस विधानसभा चुनाव में। तो अब अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कौन मध्य प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व विपक्ष की ओर से करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कुछ नाम जो सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनमें से किसी नाम पर संभावना है कि कांग्रेस मुहर लगा दे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, हार की समीक्षा, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश में विपक्ष का नेतृत्व कौन सा नेता करेगा? गोविंद सिंह की क्योंकि हार हुई है, ऐसे में कितनी संभावनाएं हैं कि इन नामों में से कोई नाम कांग्रेस पार्टी उस पर मुहर लगाए या चौंकाने वाला नाम हो सकता है? और इसके साथ ही ये भी खबरें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में एक ऐसे चेहरे को शामिल कर सकती है जो कि आदिवासी वर्ग से आता हो। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए 2 नाम ओमकार सिंह मरकाम और उमंग सिंघार, बाला बच्चन को भी आप इस सूची में रख सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के आला कमान यानी राहुल गांधी जी और सोनिया जी और प्रियंका जी जिस दृष्टि से देखते रहे हैं, तो राहुल गांधी के बहुत करीब रहे हैं ओमकार सिंह मरकाम, और उमंग सिंघार भी काफी राहुल गांधी उभरते हुए और प्रखर आदिवासी नेतृत्व के तौर पर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक चौंकाने वाला नाम जरूर सामने आ सकता है। इंचार्ज सेक्रेटरी सुरजेवाला जी और भंवर जितेंद्र सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर गुरुवार को यानी आज दिल्ली से आ रहे हैं। और ये समय कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसे सदन में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष चाहिए जो प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार को बहुत ताकत से घेर सके। और जो आरोप कांग्रेस पर कभी कभी लगते हैं कि सदन में और सड़क पर जिस तरह का एक प्रखर नेता प्रतिपक्ष और उस तरह की एक ताकत से आवाज उठाने वाली आवाज कांग्रेस को चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है ये उसकी पूर्ति इस तरह से की जा सकती है। जी सर, जिन 3 नामों का हमने जिक्र किया है, बाला बच्चन, उमंग सिंघार, ओमकार सिंह मरकाम। उमंग सिंघार 4 बार के विधायक हैं, बाला बच्चन 6वीं बार विधायक बन के पहुंचे, और ओमकार सिंह मरकाम की बात करें तो डिंडोरी से 4थी बार के विधायक है। आदिवासी चेहरे का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि कांग्रेस भी आदिवासी वर्ग से ही किसी एक नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी? क्या एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से भी की जा रही है, या ये कहें कि बीजेपी जिस तरह से लगातार हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है, उसकी काट निकालने की कोशिश कांग्रेस इस नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के साथ करेगी?
बिल्कुल जी, आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दरअसल बीजेपी ने एक दबाव इसको लेकर बना ही दिया है। जी। सबसे पहले तो उसने बीते लगभग 1.5-2 साल से आदिवासियों पर बहुत फोकस किया है, देश में भी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और ये एक बड़ी वजह है। और इसी तरह अब देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व है बीजेपी का, राजस्थान में ब्राह्मण नेतृत्व है जी। और मध्य प्रदेश में ओबीसी है। लेकिन बीजेपी की जो ट्राइबल सेंटर्ड स्कीम्स हैं, पूरी योजनाएं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है एक दबाव कांग्रेस पर है कि क्योंकि इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश के जिस तरह से आदिवासी इलाकों में जनमत की उसे अपेक्षा थी, वैसा जनमत उसे नहीं मिल पाया और उसके पिछड़ने का एक कारण ये भी रहा। तो मुझे लगता है कि वो इसका जवाब इसी तरीके से जरूर देना चाहेगी जया। सर, कमलनाथ शामिल नहीं होंगे इस बैठक में, इस पर आप क्या कहेंगे संक्षेप में? देखिए, ये दरअसल नेता प्रतिपक्ष का एक विषय है और कमलनाथ एक जिस मिजाज के नेता हैं, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं वो इग्नोरेंट, उनको या तो उपेक्षित किया जा रहा है या वो उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनसे परामर्श हो चुका होगा। दिल्ली में जो बैठक उनकी हुई होगी, चूंकि छिंदवाड़ा उनका एक ऐसा किला है कि बीजेपी की इस आंधी में भी उन्होंने बचा कर रखा है और इस समय वो छिंदवाड़ा में ही हैं और छिंदवाड़ा में अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो उनकी एब्सेंस को किसी और तरीके से मुझे लगता है नहीं देखा जाना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका सर, बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि आखिर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा। नाम बहुत से शामिल है इस रेस में, लेकिन संभावना है कि बीजेपी के आदिवासी वर्ग की काट निकालने के लिए कांग्रेस भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक आदिवासी चेहरे को ही सामने रख सकती है। हालांकि वो कौन होगा, ये देखने वाली बात है। सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।